हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक और नया ब्लॉग लेकर के आ गई हूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा कि आज मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें बताने वाली हूँ। शादी में हमारे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं असमंजस में पड़ गई थी। तो यहाँ पर देखिए, अभी सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं और मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ प्याज और आलू की पकौड़ी। बेसन मिलाकर के जो आलू प्याज की पकौड़ी बनाई जाती है वो। तो यहाँ पर देखिए बनाने लगी हूँ। तो बना ली हैं पकौड़ी और इनको चाय दे दी। और बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए तो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे और मैं भी बैठ गई हूँ, चाय इनके साथ पी ले रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय और बेसन की प्याज की पकौड़ी खा लीजिए आकर के। तो पापा जी ने नाश्ता कर लिया और वो अभी निकल गए हैं किधर भी। और मम्मी जी उधर जिठानी के एक तरफ निकल गई हैं, घर में, उनके घर में चली गई। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद आगे के काम करती हूँ। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में। और आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करूँगी अपनी शादी होकर के जब मेरी आई थी तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हंसी का ही समझ लीजिए, लेकिन उस समय में मेरे को बहुत ज़्यादा असमंजस में डाल दिया था। तो वो बात आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो गया है, उसके बाद मैंने बनाई है दाल रोटी सब्जी। तो अभी पापा जी आ गए हैं तो जल्दी से उनको दे रही हूँ खाना। और अरहर की दाल बनाई है मैंने। तो अरहर की दाल ना पापा जी को अमिया डाल के, जो कच्चा आम होता है ना, उसको डाल के बनाओ तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैंने ना टमाटर डाल के बना दिए दाल। तो यहाँ पापा जी दाल रोटी जब खा रहे थे सॉरी, तो वो बोल रहे थे आम डाल के नहीं बनाई अमिया, जो कच्ची कैरी होती है उसको डाल के नहीं बनाई है। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ मेरी बनने लगी हैं और जल्दी से खाना बना के। और मुझे आज अनंत को ले जाना है डॉक्टर के पास। क्योंकि मेरा बेटा ना उम्र के हिसाब से वो ग्रोथ नहीं कर रहा। जब से ऑपरेशन कराया है तब से पता नहीं उसको कौन सी दवाई हार्म कर गई है। उसको बहुत जल्दी दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं, एक चीज़ ठीक हो पाती है और दूसरी उसके लिए ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि डॉक्टर 2 ही बजे तक बैठते हैं और उसके बाद वो प्राइवेट में जाके बैठते हैं। तो ये गवर्नमेंट डॉक्टर पर आयुर्वेदिक हैं, तो किसी ने बताए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक दवाई रिएक्शन भी नहीं करेंगी। तो मैं एक बार उनको दिखा लेती हूँ क्या बताते हैं। उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में इस चीज़ में रहती हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से ग्रोथ ना करे बच्चा तो फिर प्रॉब्लम में आई जाते हैं माँ बाप। तो यहाँ देखिए मैं खाना बन चुका और इधर पापा जी खा रहे हैं। और ये मैं कपड़े पहन के साड़ी पहन ली है मैंने और सूट मैंने निकाल दिया, तो सोचा साड़ी पहन के चली जाती हूँ। हमेशा सूट ही सूट डाले रहती हूँ और लौट के आके फिर से मैंने सूट ही डाल लिया था। तो यहाँ देखिए पापा जी दाल पी के खा रहे हैं और बोल रहे हैं कच्चा आम डाल के नहीं बनाई है, कच्चा आम डाल के अच्छी लगती है उनको दाल। तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखा लाई थी, वीडियो मैंने नहीं शूट किया था।
तो उसके बाद डॉक्टर पे दिखाने के बाद ये हमारे पास टमाटर रखे थे 2 किलो के समथिंग, तो हमने सोचा चलो इसके सूप बना लेते हैं। तो यहाँ पूरे टमाटर निकाल लिए, तो कुछ कच्चे से होंगे उनको छांट के रख दूँगी अलग, और कुछ पके से होंगे तो उनको बनाऊँगी सूप, टमाटर का सूप। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ अब आपको अपनी शादी में जो मेरे साथ ये टमाटर को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई थी जो कि मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई थी। मेरे ससुर जी ने कह दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई थी, समझ में नहीं आया था। तो वो क्या बात है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, बताती हूँ। अब मैं आप लोगों को, जब मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो कुछ अपनी बात भी शेयर करना चाहूँगी। हंसी की भी है, आज मुझे हंसी आती है। तो जब भी ये टमाटर का सूप बनाती हूँ ना, तभी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती कि उस समय तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा असमंजस वाली बात थी। तो बात क्या थी ना, पापा जी, जब नई बहू आती है ना तो अपने घर का रहन सहन खान पान होता है, और जब वो नए घर में जाती है तो उसको उस घर का नहीं पता होता कैसे रहना खाना क्या होता क्या नहीं होता। तो जब मेरी शादी होकर के आई थी तो यहाँ पर सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब होता है नई बहू को कि प्यार तो करते ही हैं, चाहते तो हैं, और कुछ ऐसा होता है कि चलो उसे वहाँ घुमाने ले चलते हैं, चलो उसको ये चीज़ खिलाते हैं, उसने नहीं खाई होगी, उसने नहीं देखा होगा, या ऐसा करके कहने ही लगते हैं सभी लोग। तो मतलब यहाँ पर मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी घर में बोले कि नई बहू को टमाटर का सूप पिलाओ। तो मैंने ना टमाटर नहीं सुन पाया था, सिर्फ सूप सुन लिया था कि सूप पिलाओ। तो मैंने सुन करके मैं बड़ा असमंजस में हो गई, क्योंकि मैं ना गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी शहर में शादी हुई, तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि सूप भी बनता है टमाटर का और इसको पिया जाता है। तो मैं तो उसको गेहूँ साफ़ करने वाला जो सूप होता है उसको समझी, तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गई कि यहाँ पे कोई रस्म होती होगी कि ये गेहूँ साफ़ करने वाला जो सूप होता है उसको पीना पड़ता है, कैसे पिएंगे, ऐसा मैं बड़ा असमंजस में सोच रही थी। पर पूछूँ भी किससे, तो कोई नहीं था। मैं किसी से पूछती तो ऐसा भी लग रहा पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मैंने ना अपने फिर हस्बैंड से पूछी, मैं बड़ा सोच विचार में पड़ी रही, मैं कैसे पीऊँगी, वो सीखें होती हैं, कैसे पीस के पिलाएंगे, कैसे जाएगा, गले में अटक जाएगा, कैसे पिएंगे, बड़ा असमंजस में मैं पड़ी थी। आज मुझे हंसी आती है इस सब चीज़ें, वो चीज़ याद करती हूँ तो मतलब फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा किससे मदद ले सकती हूँ। तो मेरी शादी भी ना थोड़ी सी ऐसे ही हुई थी, उतना मैं वो नहीं थी, शादी में उतना खुश नहीं थी। तो फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से ही मदद ली, मैंने उनसे ही पूछा। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई इस तरह की रस्म होती है कि जो सूप होता है हमारे गांव में तो उससे गेहूँ साफ किया जाता है, और तुम्हारे यहाँ क्या पिलाया जाता है, ऐसी कोई रस्म होती है, हम कैसे पिएंगे उसको। तो वो थोड़ा सा हंसे, फिर बोले तुम टेंशन मत लो और तुम पीना, उसको अच्छा लगेगा, पी लिया जाता, हम तो रोज़ पीते हैं। हमने कहा हाँ तुम रोज़ पीते हो और तुम्हारे गले में नहीं अटकता है। तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि इसको पता नहीं। तो बोले कौन सा सूप तुमने सुना है। मैंने कहा पापा जी कह रहे थे सूप पिलाना। बोले टमाटर का सूप होता है। मैंने कहा कैसे टमाटर का सूप होता है। बोले पियोगे तब अच्छा लगेगा। तो उस समय ये टमाटर का नहीं सुन पा करके समझ लो मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई थी। आज मैं आप लोगों के साथ ये अपनी पर्सनल बात शेयर की है। तो कितने लोगों को नहीं पता, शायद गांव के लोगों को नहीं पता होता है कि टमाटर का सूप भी होता है। इसका सूप वो तो भाई शुद्ध देसी लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, वो अपना क्या कहते हैं इस तरह के नाश्ता पानी क्या जाने, सुबह दही और दूध मट्ठा इसी से सुबह का नाश्ता करते। शहरों में अलग तरीके से खान पान होता है, सुबह चाय से ही सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। तो फिर मम्मी ने कभी ऐसा बना के नहीं खिलाया। खेत किसानी का काम था तो जल्दी रोटी सब्जी दाल रोटी यही बना के खिलाया। और तीज त्योहारों पे जो बनता है पकवान तो बस वो अपना बनाते थे। तो वही हमने देखा, कभी ऐसा हमने देखा नहीं था तो सुना भी नहीं था। तो गाँव से हम कभी कहीं रिश्तेदारी में इस तरह से हम जाते नहीं थे जो कहीं सुना हो या देखा हो या पिया हो तो हमको मालूम नहीं था। तो इसमें कोई अफसोस वैसी बात नहीं है कि शर्म वाली बात, मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन उस समय मुझे बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ी थी, शर्म लग रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को नहीं मालूम होता टमाटर का सूप। और हम मुझे लगता है गांव के लोगों को तो शायद ही पता होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से अपने घर जाती हूँ तो बहुत सी चीज़ें मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ ऐसे। अब बहुत सी चीज़ें हम सीख गए हैं बनाना, और हमारे ससुराल वालों ने पूरा सपोर्ट किया। कभी हमको ऐसा नहीं बोला है कि तुमको ये चीज़ नहीं आती, तुमने कभी नहीं देखी है या तुमने कभी खाई नहीं। बस हमको प्यार से उन्होंने सिखाने की कोशिश की कि इसको बनाओ, इसको सीखो और इसको खिलाना और खाना अच्छा लगता है। पर ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से घरों में कह देते हैं ससुराल में कि तुमको ये चीज़ नहीं आती है बनानी, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसे बोल देते। पर हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। इस मामले में तो मैं बहुत अच्छी कहूँगी। मैं अपने ससुराल में कभी भी खाने पीने को लेके हमको ताना नहीं मिला है कि ये नहीं आता। वो कभी अच्छी चीज़ ना भी बने तो भी उन लोगों ने हमसे कभी नहीं कहा। तो टमाटर का सूप मैंने बनाया था। टमाटर को उबाल लिया था, उसके बाद में उसमें उसको पीस लिया था। और अगर पथरी, मेरे तो पथरी है तो मतलब उसको छान के डाला था, लेकिन वो बारीक हो गया था, बीज उसके निकल गए थे, तो बीज पिस गए थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहे, तो उसका मैंने सारा ऐसे ही डाल दिया था। अगर चाहो तो उसको छान भी सकते हैं तो सारे बीज निकल जाएंगे। तो इस तरह से, और उसमें काली मिर्च और हींग जीरा भून के उसको डाल दिया था, और जिस पानी में उबाला था उसी पानी में उसको बनाया था। चीनी डाल दी थी और काला नमक और सादा नमक डाल करके बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा तीखा और मीठा लगता है, हल्की सी चीनी डालते हैं, और आप चाहो तो ना भी डालिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसको बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हमारे घर में तो सभी को पसंद है। तो बच्चों को बहुत पसंद है। अगर इसको लगातार 1 महीने 2 महीने पीते हैं तो खून बढ़ता है और ताकत आती है और टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं टमाटर का सूप बनाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने कपड़े धोने। तो कपड़े, सर्दियाँ जा चुकी हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई, तो कुछ गर्मियों के कपड़े हैं निकाले हैं तो उनको धो रही हूँ। बच्चों के कपड़े हैं, और अभी हम घर गए थे तो हमारे भी कपड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर ना इकट्ठे डाल दिए थे धोने के लिए। जब भी हम धोते हैं तो फिर इकट्ठे ही लेके बैठ जाते हैं कि रोज़ रोज़ हमसे नहीं धोए जाते हैं कपड़े, की रोज़ 4 कपड़े लेके बैठ जाओ और धो लो। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों से बातें करते करते सारे कपड़े धुल चुके। कुछ मेरी साड़ियाँ हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज हमने आप लोगों को पर्सनल बात शेयर की है, और कभी आप लोग कमेंट करेंगे तो कभी हम अपनी शादी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो अपनी शादी को शादी मेरी कैसे हुई थी, क्यों मैं ये शादी नहीं करना चाह रही थी, क्यों फिर मुझे करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कैसे शादी के बाद मुझे क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी और कैसे मैं अपनी ससुराल में एडजस्ट हुई, ये सारी चीज़ें कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग इस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक भी लाइक तो कर ही दिया कीजिए हमारी मेहनत के लिए। तो अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जैसे सभी को सपोर्ट करते हैं वैसे हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो एक लाइक में कुछ नहीं बिगड़ता, और बिना पैसों का सब्सक्राइब है, बिना पैसों के लाइक कमेंट है, तो कर दिया कीजिए, क्या जाता है आप लोगों का। पर हम जैसे लोग अगर काम करते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं आप लोगों से बातें करते करते। और अभी यहाँ पर थोड़ी शाम हो गई थी, ये मार्केट चले गए थे तो रस्सी नहीं बांध पाई थी, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो रस्सी इन्होंने बाद में आके बांधी, तो थोड़ी रात सी हो गई है, शाम सी। तो चलिए अब वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।